कोलकाता में खुला नया कूलिंग सॉल्यूशन हब। वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा का हुआ भव्य उद्घाटन। कोलकाता के बेनियापुकुर इलाके में वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा नाम से एक नए और लग्जरी कूलिंग सॉल्यूशन यूनिट का उद्घाटन हुआ। यह यूनिट राज्य की प्रतिष्ठित और भरोसेमंद कंपनी रॉयल रेफ्रिजरेशन द्वारा शुरू किया गया। कंपनी ने अपने इस नए ब्रांड के जरिए बाजार में एक नई पहचान और ठंडक भरे अनुभव का वादा किया। वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा में आज से ही एसी की बिक्री और सर्विसिंग की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ नए और पुराने एयर कंडीशनर की बिक्री के साथ ही साथ क्विक सर्विसिंग की भी व्यवस्था की गई है। इस लॉन्च के मौके पे ग्राहकों को भारी छूट दी जा रही है। नए एयर कंडीशनर की खरीद पर 40% से 60% तक का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। प्रॉपर क्वालिटी, तेज सर्विस और बजट के अनुकूल दरों की वजह से यह यूनिट आम लोगों के लिए एक खास आकर्षण बना है। वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा का नया शोरूम कोलकाता की 48 बेनियापुकुर लेन में खोला गया है, जो एजीसी बोस रोड स्थित मिशन हॉस्पिटल और बाबा कल्याणेश्वर मंदिर के नजदीक स्थित है। कस्टमर्स अधिक जानकारी और सर्विसिंग के लिए 09051150837 पर कॉल कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा लग्जरी कूलिंग सॉल्यूशन अब आपके लिए खुल चुका है एक नए अनुभव के साथ। वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा जो है, ये हम लोगों का सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरी बेटियां, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी मदर इन लॉ, हम सबका नाम इसमें कंबाइंड है ज़ेमोशा में। ये ज़ेमोशा वर्ड में हम सबका नाम आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा है क्योंकि ये हमारी दुनिया है। बस कंपनी तो नई नहीं है, कंपनी 2009 से ही स्टैब्लिश हुई है और जो रॉयल रेफ्रिजरेशन है उसका ही ये एक ब्रांच है। ये रॉयल रेफ्रिजरेशन से बिल्कुल अलग नहीं है, बस नाम हम लोगों ने इस नए ब्रांच का, इस नए आउटलेट का हम लोग चेंज रखा हुआ है क्योंकि ये वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा है। तो हम लोगों ने एक स्पेशली थोड़ा सा हमारा इमोशनल इसके साथ में इमोशनली हम लोग जुड़े हुए हैं इस नाम से। तो हम लोग चाहते हैं कि इस नाम को हम लोग जिस तरह से रॉयल रेफ्रिजरेशन लोगों के जहन में है, हमारे कस्टमर्स उससे जुड़े हुए हैं, तो इससे भी जो कस्टमर्स हैं आगे वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा से भी जुड़े रहेंगे। फर्स्टली थैंक यू टू द कस्टमर्स कि उन लोग की सपोर्ट की वजह से ही आज हम इतने बड़ा आउटलेट खोल पाए हैं, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद हम इतना बड़ा वेंचर स्टार्ट नहीं कर पाते। तो उनके डिमांड्स, उनके सपोर्ट के वजह से ही आज ये सब कुछ है और डेफिनेटली भाई का हार्डवर्क है जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाया है। उसके साथ साथ इनके सपोर्ट स्टाफ और जो इनके स्टाफ मेंबर्स हैं उन लोग का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और उसके पीछे सबसे बड़ी स्टोरी ये है कि मोइन भाई काफी कम एज से स्कूलिंग के टाइम से ही उनको अपने फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ा, बिकॉज वो एक सोल अर्निंग मेंबर थे अपने फैमिली में और वो काफी कम उम्र था, अप्रोक्सीमेटली क्लास 11-12 के एज से वो ये स्टार्ट किए थे। तो उनको लगा कि अब उनको एक स्किल सीखना होगा, जिसके लिए वो एक क्लासेस ज्वाइन किए जहाँ पे उन्होंने एसी के काम के बारे में सीखा। फिर धीरे धीरे करके उसको उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की, जहाँ पे उन्होंने एक छोटे से रूम में ही एसी सर्विसिंग का काम शुरू किया। धीरे धीरे करके उन्होंने उसको अपना कोशिश किया कि हम अब थोड़ा सेल्स पे उतरे, जहाँ पे उन्होंने सेकेंड हैंड एसीज को सेल करना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो एक छोटे से कमरे से एक बाहर एक आउटलेट में आए, जहाँ पे उन्होंने शोरूम खोला रॉयल रेफ्रिजरेशन के नाम से, जो हमारे कस्टमर्स काफी वेल नोन है उसको लेकर, जो मुस्लिम इंस्टीट्यूट के ऑपोजिट में था। तो फिर धीरे धीरे करके जब उनको ये सपोर्ट समझ में आने लगा कि अब टाइम है कि अब मुझे उस चीज को और आगे बढ़ानी है, तो उन्होंने ये वर्ल्ड ऑफ ज़ेमोशा खोलने की सोची। क्या होता है ना, हमारे सोसाइटी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। अब वो लोग अनएम्प्लॉयड है, ना खुद के लिए कुछ कर पाते हैं ना फैमिलीज के लिए कुछ कर पाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने एक कह सकते हैं कि एक तरीके से वो चाह रहे थे कि कम से कम उन लोग इतने काबिल हो जाएं कि अपने जो एक रोजमर्रा में जो उन लोग का लाइवलीहुड के लिए वो अर्न कर सके कुछ, तो वो स्किल्स होने के साथ ही आ सकता है, ठीक है। तो हमारे वर्कशॉप में उसी बच्चों को जो टीनेजर्स हैं, जिन्होंने अभी कॉलेज खत्म किया है या जो पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए किसी भी फाइनेंशियल रीजन की वजह से, कोई भी रीजन की वजह से, तो उन बच्चों को हम लोग सपोर्ट करते हैं
आके आकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वर्कशॉप में जो भी टेक्निकल स्किल्स है एसी से रिलेटेड उसको वो सीखे और सीखकर फिर हमारे कंपनी से उन बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, जॉब मिलता है और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कोई पैसा कंपनी को नहीं देना पड़ता है, बल्कि उन लोगों को स्टाइपेंड मिलता है जो उनके पॉकेट मनी के लिए काफी रहता है। तो एक तो अब बच्चों को जो है सिखा भी रहे हैं, फिर पैसे भी दे रहे हैं उसको एक पॉकेट मनी के हिसाब से, उसके बाद फिर जॉब प्लेसमेंट भी दे रहे हैं। हाँ, तो अगर सोसाइटी से हमें कुछ मिल रहा है, हमारा एक शॉप से दूसरा शॉप, एक शोरूम से दूसरा शोरूम बन रहा है, तो एज अ सोशल बीइंग ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम भी सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। भले ही अब भी हम लोग बड़े स्केल में नहीं कर पा रहे हैं, पर छोटे स्केल में जो हमारे एरिया के जो लोकल बच्चे हैं उन लोगों को हम लोग चाहते हैं कि वो अपने पैरों में खड़े हो और उसके लिए हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इसे बस काफी हार्ड वर्किंग तो है ही वो, इनफैक्ट वो काफी सपोर्टिव है, एक ट्रू फैमिली पर्सन, एक आइडियल, जैसे हम एक बंदे को देखते हैं, बीइंग अ हस्बैंड, बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सन, वो एक प्रॉपर अपने सारे जो रोल्स है अपने लाइफ के वो काफी अच्छे से उसको निभाते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं और सोसाइटी में भी वो काफी हद तक वो सोशल वर्क पे ट्रस्ट करते हैं, लोगों को, आसपास के लोगों को हेल्प करते हैं। सो या डेफिनेटली वो काफी मतलब सोशल पर्सन, आप जो भी बोल सकते हो उनको, मतलब बीइंग एज ए हस्बैंड क्या एज अ हस्बैंड वो काफी अच्छे हैं, अंडरस्टैंडिंग है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये शोरूम जो ओपन किया है वो खास करके उन्होंने कहा कि मैं कुछ करना चाहती थी। इसके पहले मैं स्कूल में टीचर थी, तो बच्चे होने के बाद मैं जो जॉब होता है, वो जो एक वर्क आवर होता है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। मैं घर पे ही थी एज अ हाउस वाइफ। तो उन्होंने कहा चलो तुम घर पे ही हो, चलो अगर कुछ करना है तो मैं तुम्हें एक नया आउटलेट करके देता हूँ, नया शोरूम करके देता हूँ, आप उसको हैंडल करो। तो उस तरह से वो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में काफी सोचते हैं, और सिर्फ सोचते नहीं, वो करते भी है। और शुरुआत हर इंसान घर से करता है, फिर बाहर अपने नेबरहुड में जाता है। तो वो इस तरीके से कह सकते हैं कि काफी अच्छे इंसान है, और वो जो सोचते हैं वही वो करते हैं। जी, उनके जब वो अपना एसी का सर्विसिंग का काम कर रहे थे तो उनको ये एक्चुअली रियलाइज हुआ कि काफी सारे हमारे सोसाइटी के वो सेक्शंस है जो शायद एसी को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है हमारे कंट्री में, उसके वजह से ऐसा लग रहा था कि अब एसी अब लग्जरी में नहीं है, वो एक बेसिक नेसेसिटी में आ गया। तो उनको ये फील हुआ कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ काम शुरू करूं कि मैं सेकेंड हैंड एसी को सेल आउट करूं और उन लोगों को मौका मिले जो शायद ब्रांड न्यू एसीज अफोर्ड ना कर सकते हो। तो रॉयल रेफ्रिजरेशन के बारे में मेरे को ये कहना है कि उनका सर्विस बहुत ही अच्छा है। मैंने 2 एसी खरीदा है उनसे, और वो सर्विस उसका एकदम ऑन द स्पॉट है। ठीक है, ये नहीं कि ठीक है मैम आज टेक्नीशियन नहीं है या कल आ जाएंगे या 1 घंटे के बाद। उनका टेक्नीशियन हमेशा ऑन टाइम आया था। और सेल्स के बाद भी जब भी मेरे को कोई दरकार पड़ा सर्विसिंग के लिए, मैंने हमेशा फोन किया है मिस्टर मोइन को और उनका टेक्नीशियंस को, और वो लोग उसी दिन आया है घर पे, टेक्नीशियन सर्विस किया है, वेरी गुड सर्विस किया है। कभी टाइम देख के सर्विस नहीं किया है, जितना टाइम लगा उन्होंने सर्विस करके निकल गया। और आज इनॉग्रेशन नया शोरूम के लिए मेरे को ये कहना है कि ऑल द बेस्ट, और मैं ये आशा करती हूँ कि उनका बिजनेस और भी ऊंचाई पहुंचे और उनको बहुत सारा कस्टमर्स मिले। As a customer, I would like to say that the after sales बोलोगे प्लीज, एक मिनट रुकिएगा।